सो तो मदन आख्या महाभाव श्रीमती राधा रानी का है। और वो लीला एक ऐसी है। सो वन श्रीमती राधा रानी वो सिटिंग विद कृष्णा। और ना एक भवरा होता है ना ब्लैक कलर का, है ना। तो दैट वाज डिस्टर्बिंग श्रीमती राधा रानी ऑन अ फेस। श्रीमती राधा रानी का फेस इतना फ्रेग्नेंट है। इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल लोटस, गोल्डन लोटस फ्लावर की तरह है। एंड ऑल दीज भ्रमर्स जो होते हैं दे गेट इंटॉक्सिकेटेड बाय द स्मेल, बाय द फ्रेग्नेंस ऑफ जो खुशबू होती है ना लोटस की। तो ये जितने भी भ्रमर्स होते हैं दे गेट इंटॉक्सिकेटेड। तो वन सच ब्लैक भ्रमर जो था ना वो श्रीमती राधा रानी के फेस पे ही आता है एंड शी वाज लाइक ना, वो शी वॉज ट्राइंग टू रिमूव इट ऐसे ऐसे करके। एंड देन मधुमंगल वो सिटिंग ओवर देयर एंड मधुमंगल सॉ दैट। तो मधुमंगल ने क्या किया, अपना उतरा लिया और उसको यूं यूं करके हिलाया एंड दैट जो भवरा था वो वहां से भाग गया। एंड मधुमंगल स्टार्टेड क्लैपिंग एंड सेइंग मधु, उसका जो भवरे को कहते हैं मधुसूदन भी कहते हैं, जो हनी लेता है उसको कहते हैं मधुसूदन भाग गया, मधुसूदन भाग गया, मधुसूदन भाग चला गया। एंड ही वाज क्लैपिंग लाइक दैट। और श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण के साथ यहाँ बैठी है ना। एंड एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। टॉरेंट्स ऑफ टीयर्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम हर आईज, इतने सारे आंसू। गंगा जमुना सरस्वती बह रही है। एंड कृष्णा वाज लाइक क्यों रो रही हो, एंड कृष्णा स्टार्टेड क्राइंग। एंड कृष्णा स्टार्टेड क्राइंग और फिर सारी सखियां बैठी थी, एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग एंड द सक्का स्टार्टेड क्राइंग एंड एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग। एंड वो लीला जहां हुई थी वो बरसाने के पास हुई थी, वो प्रेम सरोवर बन गया वहां पे। आज भी वो एग्जिस्ट करता है, द टीयर्स ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा। एंड देन फाइनली जब सबको होश आया तो कृष्ण ने पूछा राधा तुम क्यों रो रही थी। तो उन्होंने कहा तुम क्यों रो रहे थे। अरे तुमको देख के मैं रो रहा था, आई कांट पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो ये जो डायलॉग आया है ना एक्चुअली वो कृष्णा ने बोला राधा रानी आई हेट योर टीयर्स। और उसके बाद फिर उनसे गोपियों से पूछे तुम क्यों रो रही थी, अरे आप दोनों रो रहे थे इसलिए हम रो रहे थे। फिर ग्वाल बाल से पूछा तुम क्यों रो रहे थे, अरे इतना सारा रोना रोने का बन रहा था तो हम कोई लेफ्ट आउट थोड़ा ना रहेंगे, तो हम भी कोरस में रो रहे थे। तो उन्होंने राधा रानी से पूछा फाइनली तुम रो क्यों रही थी, अरे मधुमंगल नहीं तो कहा मधुसूदन चले गए, कृष्ण चला गया, कृष्ण चला गया इसलिए मैं रो रही थी। उन्होंने कहा कृष्ण का मैं यहाँ तो बैठा हूँ तुम्हारे सामने। कहते नो, दैट इज द पावर ऑफ नेम, दैट द पावर ऑफ नेम इज सो स्ट्रॉन्ग। अभी सबसे बड़ा प्रीचर कौन है इस पूरे संसार में, एनीवन कैन टेल हु इज द बिगेस्ट प्रीचर, चलो गेस करो आपकी नजर में। सो लेट्स हैव अ वोट। तो अभिषेक से शुरू करते हैं, अभिषेक तुमको कौन लगता है। अरे जतिन तूने आंसर ही दे दिया, श्रीमती राधा रानी। यार अनिकेत ने भी दे दिया, नाइस। तो श्रीमती राधा रानी इज द बिगेस्ट प्रीचर बिकॉज हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लोगों को कहते हैं भैया, हम जैसे भी लोगों को किसी ने कहा कि यू नो बी अ डिवोटी, श्रीमती राधा रानी इज सच अ नाइस प्रीचर who made God to become a devotee, convince God, can convince Krishna to become a devotee. That is Srimati Radharani. And why Krishna became? Because he want to spread the glories of the name of Srimati Radharani. So her name is so powerful. है ना। एक एक रियल लाइफ इंसिडेंट था, हमारे डिवोटी किड्स में से ही एक बच्चा था। इन लोगों को ये साउथ इंडिया गए थे। तो साउथ इंडिया में व्हाट हैपेंड, दे वर गोइंग नियर अ बीच, गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी था, वो बीच के पास जा रहा था और उसका ना जो टायर था वो फंस गया उसके अंदर, यू नो सैंड के अंदर। और वो जितना बार भी उसको जूम करके कर रहे थे तो पीछे सारा मिट्टी आ रहा था एंड इट वाज नॉट गोइंग, वो जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड वाज, देन व्हाट दे डिड अ पुली, वहां पे एक पत्थर रखा और एक प्लैंक रखा, वुडन प्लैंक, और टायर के नीचे रखा कि एक पुली इफेक्ट आए और टायर शायद निकल जाए। बिकॉज वेव्स जो थी वो नियर कर रही थी और फिर गाड़ी का डूबने का बहुत खतरा था। तो देवर फ्रैंटिकली ट्राइंग, पैनिक मच गया कि करे 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 करे। एंड एवरीथिंग वो भी करा, वो भी फेल हो गया। देन उनका जो सबसे छोटा बच्चा था ना, 4 ईयर ओल्ड बॉय, मम्मा ऐसे नहीं निकलेगा, बेटा जस्ट चुप, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, बच्चे नहीं बोलते।
मम्मा आई एम गोइंग टू टेल यू अ सोल्यूशन, मम्मा मेरी सुनो तो। नो 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 नो, डोंट स्पीक। अभी बहुत पापा को बहुत टेंशन हो रहा है ना, मम्मा इज ऑल्सो इन अ वेरी टेंस सिचुएशन, गाड़ी अभी नहीं निकले। मम्मा दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ ना। ओके स्पीक, क्या बोल रहे हो? मम्मा पत्थर आपने दिखाओ, अपना जो पत्थर करा हुआ है। एंड उन्होंने, फादर ने कर दिया, एंड ही वाज लाइक वेरी इरिटेटेड, बट somehow the boy was very, adamant, और वो कह रहा था नहीं। एंड he took the पत्थर, he took out a chalk from his pocket, he wrote the name of Ram, and then he gave that पत्थर and said mama now you try। lo and behold वो पहिया निकल गया, सेम पत्थर, सेम फ्लैंक, और वो, and everyone was surprised। Then they turned to that little boy and they said, क्यों, क्यों, how could you make that thing? मम्मा you were missing the big thing ना, ये इस वाले सी में पत्थर राम नाम लिखने पे ही तैरे थे। अभी आप राम नाम का पत्थर नहीं निकालोगे तो फिर ये गाड़ी कैसे निकलेगी ना। आपको नेम इज इम्पोर्टेंट, पत्थर इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो एक जो सरल बच्चा है, हु कैन अंडरस्टैंड द महिमा ऑफ नेम, हमें वही सरलता चाहिए, वही इनोसेंस चाहिए। हमें लगता है, आई विल टेल यू, मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको लगता है हरि नाम करके क्या होगा, जस्ट चैंटिंग द नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एवरीवन इज चैंटिंग, रिक्शा वाला चैंटिंग, आपके यहाँ गार्ड चैंटिंग, लिफ्ट वाली माता जी चैंटिंग, है ना, छोटा बच्चा चैंटिंग, बड़े वृद्ध चैंटिंग। इससे कुछ नहीं होता, होना चाहिए एक हवन ववन करो। ऊपर से हम ऐसे वाले उत्तरी कपड़े पहनेंगे, स्वाह हूम हा, थोड़ा धुआं, थोड़ी धूल, थोड़ा मिट्टी, थोड़ा फ्रूट, कुछ तो ऐसा तड़क फड़क होना चाहिए ना। ये सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से क्या हो जाए? कुछ नहीं होएगा। सो दिस इज व्हाट, अभी कोई सिंपल सॉल्यूशन देना हमारी मति को सूझता ही नहीं है कि एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम का भी सिंपल आंसर हो सकता है। हाँ, गंगा नहाते हैं, जैसे जतिन तूने बहुत अच्छे से बोला, लोग कहते हैं चलो हम गंगा नहाते हैं, है ना, कुंभ, कुंभ, द फेमस कुंभ, जहाँ पे लोग सारे गए कि हम कुंभ नहा के आएंगे, है ना। सो वो भी चीज हुई थी। सो दिस इज द पावर ऑफ नेम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हरि नाम। हरि नाम जो है इतना पोटेंट है कि आपको आपका स्वरूप बता सकता है, आप क्या हो वो रिवील कर सकता है। पर अगेन, गिवन इन द चेन, डिसिप्लिक सक्सेशन में दिया हुआ हरि नाम ही इतना पावरफुल है जो ये चीज कर सकता है आपके लिए। ठीक है, तो एक ये वाला है हरि नाम का। सेकंड, अभी अजामिल का कहानी सुनाया, अजामिल का कहानी मिला, अगेन इसमें क्या होता है, आप कुछ भी कर लो लेकिन हरि नाम अगर डिसिप्लिन सक्सेशन में ना मिले तो फिर, अच्छा, एक एक हरि नाम का और दो कहानी सुनाती हूँ। एक कहानी, प्रोबेबली वी विल एंड आवर लेक्चर, इट्स 10:20, तो देखते हैं कितना चलता है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो काशी में रहता होता है, एंड ही इज अ वेरी शुद्ध भक्त ऑफ शिव जी, एवरी डे गोइंग, गंगा जल से उनका अभिषेक करना है। कहता था कि हरि नाम, नहीं, ओम नमः शिवाय, प्रभु मेरी ना एक बेटी है घर में, इसका विवाह करना है, पैसे हैं नहीं, मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, कुछ तो आप कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। एंड क्राइंग एवरी डे, उसको समझ नहीं आता, घर जाता तो बीवी कहती लाए तुम पैसे, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है कि तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, तुम्हें बहुत खराब बात है, तुमको इसका विवाह करना चाहिए, शास्त्रों में तुम्हें पता नहीं है क्या। एंड एवरी डे ही गोज टू, एंड फाइनली वन डे ना शिव जी बिकेम वेरी इरिटेटेड, रोज आ जाता है, रोज मत्था पर्ची करेगा, इतना पानी डालेगा, उसके बाद फिर यही कहेगा कि कुछ करो। एंड वन डे शिव जी प्रकट होते हैं, सेड कि तुम ऐसा करो, तुम वृंदावन जाओ, यू गो टू सनातन गोस्वामी, बहुत अच्छे रिच गोस्वामी है, वो तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम माला माल होके आओगे। एंड वो ब्राह्मण था, वो चला जाता है वृंदावन और ब्रज जाता है, और वो पूछता है सब ब्रजवासियों से सनातन गोस्वामी कहाँ पे हैं। कहते हैं भैया वो जो जमुना जी है ना, जमुना जी के किनारे जो आपको हट दिख रहा है ना, वहां पे सनातन गोस्वामी, आप जाके उनसे मिल लिए। और वो वहां पे चला जाता है, वो सनातन गोस्वामी के पास जाता है, सनातन गोस्वामी से कहते हैं महाराज सी दिस इज अ ट्रबल, शिव जी ने मैं आपके पास भेजा है, आप बहुत रिच है, प्लीज थोड़ा सा दे दीजिए, मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है।
पहले तो ही वॉज लाइक वेरी हेजिटेंट कि मैं सनातन गोस्वामी से क्या मांगू। द गाय वॉज सिटिंग ओनली इन अ कोपिन, और उसके घर में कुछ दिख ही नहीं रहा था, एक कोपिन था उनके पास और तो कुछ था ही नहीं। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? एंड देन सनातन गोस्वामी वॉज लाइक, ठीक है, अभी आपको शिव जी ने भेजा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन से आए हैं। ये जमुना जी देख रहे हैं आप? हाँ। ये जमुना जी में बहुत सारे पत्थर है ना साइड पे। हाँ है, तो उसमें से एक पारस पत्थर है, तो तुम ढूंढ लो और तुम ले जाओ ये इतने सारे पत्थरों में से। हाँ हाँ, मैंने वही रखा था। हाँ। ओके, थैंक यू। एंड फॉर 2 डेज, 2 डेज वो ब्राह्मण हर पत्थर को लोहा का एक कॉइन लेके छुए। मतलब उसने पूरा बीच छान मारा, और फाइनली आफ्टर 2 डेज का हार्ड वर्क के बाद उसको वो पारस पत्थर मिला, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। इट्स वर्किंग, इट्स रियली गोइंग ग्रेट, यस। और उन्होंने सनातन गोस्वामी को थैंक यू बोलने के लिए उनके घर गए, एंड ही सेड थैंक यू सो मच, आपने मेरे को मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मैं ये पत्थर आपको लौटा दूंगा। सनातन गोस्वामी, नो नो, कीप इट, आई डोंट नीड इट, आप रखो। मैंने कहा थैंक यू, मैं रख लूं? हाँ हाँ, आप रखिए, पक्का आप वापिस तो नहीं मांगेंगे? हाँ हाँ, आप मेरे पे चोरी का केस तो नहीं करेंगे? ओ नो नो, रखो, रखो रखो। एंड वो अभी वृंदावन व्यक्ति क्रॉस भी नहीं किया, उसको याद है यार, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट, इसको पारस पत्थर जो हर चीज सोना में कन्वर्ट कर देता है, इसको 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 नहीं चाहिए। इसके पास कुछ और वैल्यूबल है, इसके पास डेफिनेटली कुछ और वैल्यूबल है। ही वेंट टू सनातन गोस्वामी, बाबा यू आर चीटिंग मी। एक्सक्यूज मी, आई एम चीटिंग यू? तुमने कहा मेरे को पारस पत्थर बता दो, मैंने चीट कहाँ किया? नहीं, आपके पास इससे भी कोई ज्यादा वैल्यूबल चीज है। हाँ वो तो है मेरे पास, तो आप वो दे दीजिए ना, पर आपको ये पत्थर जमुना जी में फेंकना पड़ेगा। बाबा मैंने 2 दिन मेहनत करके, 2 दिन बिना खाए पिए, बिना कुछ किए, ये मैंने पत्थर ढूंढा, आप कह रहे जमुना जी में फेंक दूं? देखिए आपकी मर्जी है, देखिए मैं तो आपको कह नहीं रहा, मैं तो आपको दे रहा हूँ। बाबा आप मेरे को चीट तो नहीं कर रहे? देखिए इट्स ऑल योर स्क्रूटनी, तुमको जो मांगता है तुम वो रखो ना, जस्ट डोंट इंटरफेयर ना, आप देख लो। एंड बाहर जाके he was like in a duality, करूं ना करूं, एंड फाइनली विद ऑल द स्ट्रेंथ उसने वो पत्थर जमुना जी में फेंक दिया। एंड देन सनातन गोस्वामी के पास गए, और सनातन गोस्वामी ने उनको क्या कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनु ब्राह्मण ने सर पकड़ लिया, उसने कहा भैया मेरा ओम नमः शिवाय क्या था? उसने कहा ओम नमः शिवाय, ओके इट वाज गुड, अब यू चैंट दिस। एंड व्हेन ही स्टार्टेड चैंटिंग दैट, जो वो शुद्धिकरण हुआ, जो देखो उसने बिग बिग प्राइस दिया ना, जो का मेहनत का उसने सब दे दिया, एवरीथिंग एट अ रिस्क लाके उसने हरि नाम लिया। अभी हमारे में क्या रिस्क है ना, अरे जब तक लाइफ एडवेंचर नहीं, वो मूवी नहीं बिकती यार। अभी हम कहते हैं ये ऑब्स्टेकल्स है, ये ऑब्स्टेकल्स है, अरे तुमको लाइफ कृष्णा एकदम शाहरुख खान सलमान खान बनने का मौका दे रहा अपनी लाइफ का, तुम क्यों नहीं बनना चाहते? है ना, आई एम अ बॉर्न हीरोइन। तो अभी अपन की लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको बिल्कुल एकदम हीरोइन पंथी की तरह सॉल्व करते हैं ना। और वो पावर कहाँ से आता है? हरि नाम से आता है। और आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्यों कहना, क्यों बोलना? अरे सीधी वाली लाइफ का नॉवल कौन पढ़ता है? जितना ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, कल को यू पीपल आर गोइंग टू बी ग्रैंड पेरेंट्स, और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आके कहेंगे दादू दादू दादी दादी कैन यू टेल अस व्हाट वाज गोइंग। अभी वो लव स्टोरी में, कृष्ण के साथ वाली लव स्टोरी में वो ट्विस्ट और टर्न्स नहीं, तो वो बच्चे ही बोर हो जाएंगे, हाउ बोरिंग, आप तो सच में बुढ़े हैं, जवानी से ही बुढ़े हैं। लेकिन व्हेन यू हैव ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स, और एकदम रजनीकांत के माफिक एंट्री, ये रोना ये धोना, और छत पे जाके एकदम हीरोइन के माफिक भजन गाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा। मंदिर में जाके रोना, घर से भागना, मम्मी पापा की डांट खाना, बेल्टों से पिटना, ओ हो यही तो नॉवेलें बिकती हैं भाई।
यही तो टॉप स्टोरी बनती है। अरे सीधा सीधा हीरो मिला, हीरोइन हैप्पीली एवर आफ्टर, है ही नहीं। क्या यार, यही तो ट्विस्ट एंड टर्न्स है। हरि नाम करते हुए वॉर इंजरीज नहीं आई तो कृष्ण के पास कैसे जाएंगे? जितनी वॉर इंजरीज पीठ पे ना, उतनी जल्दी भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। हरिदास ठाकुर को कैसे हुए? लुक एट द ग्लोरियस पासिंग ऑफ हरिदास ठाकुर। 22 मार्केट प्लेसेस में हंटर खाया, हरि नाम बोला, है ना। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु आके कहते हैं, हरिदास तुमको एक हंटर नहीं लगा, तुमने इतना ज्यादा सरेंडर किया, ये देखो मेरी पीठ पे देखो, मैंने तुमको कवर किया था, इसीलिए तुमको एक हंटर नहीं लगा। एंड हरिदास वाज एक्चुअली इन ब्लिस। अभी ऐसा हीरो आके आपकी हीरोइन के लिए सेव करे तो भैया थिएटर में सीटी बचता है ना, है ना। या ऐसे होता है कि हमको ऐसे बोला, हमने माला छोड़ दी, अब हम माला नहीं कर सकते, हम बहुत पापी पतित हैं लेकिन हम माला नहीं कर सकते। वो क्या होगा यार, तू तो ब्रूडर ही है, तू ब्रूड ही करता रहे ना, तू जा हट। हमें हमें यहाँ पे हरि नाम के लिए बहुत करेजियस पीपल चाहिए। अभी लाइफ में बैंड किसका नहीं बजता? जो हम सिर्फ इस्कॉन वाले हैं, उनका बजता है, बाहर वालों का नहीं बज रहा। जो वॉर हो रही है उसमें नहीं बज रहा, हर जगह बज रहा है ना। पर हमारा जो है थोड़ा रोमांटिसाइज्ड है। हमारे में द मोस्ट रोमांटिक हीरो ऑफ द एंटायर अखंड ब्रह्मांड नायक है कृष्णा, है ना। एंड वी आर जस्ट लाइक रुक्मनीज, वी हैव जस्ट हर्ड अबाउट कृष्णा और हम उनका विग्रह देख रहे हैं। जिस दिन रुक्मणी देवी की तरह कन्विक्शन आ गया ना, बस यही मेरो प्राणनाथ, और कोई नहीं टच करेगा, नो वन इज एल्स माय पति, ही इज माय प्राणनाथ, ही इज माय कृष्णा। वो हरि नाम सुन के, उनकी लीलाएं सुन के, उनकी कथा सुन के, ओहो अपन की लव स्टोरी लिखी जाएगी गोल्डन अक्षरों में, हम भी फेमस हो जाएंगे। बचपन से शौक है भैया हमको फेमस होने का, और ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। और ये ऐसा फेम है कि अभी 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल बाद भी रहेगा। इवन यहाँ पे नहीं रहेगा, इवन इंद्र देवता के कोर्ट में भी हमारे वाला ड्रामा होएगा कि कैसे हमारे मम्मी पापा ने हमें रोका, पति पत्नी ने रोका, बच्चों के रोका। एंड इंद्र देवता एंड उर्वशी एंड मेनका वुड बी इनैक्टिंग, जैसे हम वो इनैक्ट करते हैं ना अभी नरसिंह चतुर्थी पे, नरसिंह भगवान का। अभी हमारा जब हो जाएगा, हम नाम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, नाम से शुद्ध हो जाएंगे, तो इंद्र देवता मेनका एंड ऑल देम वुड बी, एक उसमें से उद्धव बन रहा होगा, एक श्रेयस बन रहा होगा, और वो जो उनका लाइफ का बिल्कुल ट्रबल होगा वो बिल्कुल इंद्र देवता, और वहां पे सारी देवती देवता यूं बैठ के देख रहे होंगे, सीटी मार रहे होंगे, और फाइनली वो ताली बजा रहे होंगे। सो दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज द स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो हमें हरि नाम लेके जाता है ना। सो अभी हम कहते हैं यार नाम वर्क क्यों नहीं कर रहा, अभी हम क्यों नहीं फेमस हो रहे इंद्र के कोर्ट में, द हीरोइंस एंड द हीरोइंस ऑफ आवर लाइफ क्यों नहीं हो रहे? तो एक और कहानी सुनो। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो जाता है महाराज के पास। महाराज देखिए हमारे को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया, क्या बताएं, हम सड़क पे आ गए। तो वो ऋषि मुनि कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं महाराज, आप कोई ना कोई सोल्यूशन दीजिए, नहीं तो ये जो गंगा जी बह रही है, हम सच्ची कह रहे हैं, गंगा माता की कसम, इसमें से कूद के अपना जान दे देंगे भैया, हम सच्ची कह रहे हैं ऋषि महाराज। मैंने कहा अच्छा अच्छा बेटा, अभी हम तुमको एक सीक्रेट बताते हैं, तुम वो सीक्रेट किसी को नहीं बताना। अच्छा महाराज क्या है? हमारे पास ना पारस पत्थर है, तुम ले जाओ थोड़े दिन के लिए, और अपना सारा तुम चीजा सोना कर लो, और बेच बाच के अपना सारा लॉसेस भर लो, तो फिर हमको दे देना। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, ओह भाग्य जो हम आपसे मिले, थैंक यू सो मच महाराज। और वो पारस का पत्थर लेके आया। उसके बाद ना कुदरती एक बहुत बड़ा लोहे का बहुत बड़ा ड्रम था, बहुत बड़ा, इट वाज लाइक 10 फीट को। उसने कहा एक बार इसको ना, पर बाहर से वो स्टील का था, अंदर से लोहे का था। तो पारस लोहे को छूता है तो सोना बनाता है ना, ऐसा है ना, ऐसा ही है। तो स्टील को छू के नहीं होगा, तो उसको था कि अभी मेरे को ना पत्थर अंदर ड्रॉप करना है, फिर अंदर का सारा लोहा सोना बन जाएगा, पिघला विघला के हम क्या करेंगे, बेचेंगे और महाराज का पारस पत्थर दे देंगे। तो बार बार छोटी छोटी चीजों को क्या करना, ये मेरा जो 10, 12, 20 फीट हाइट वाला ये ड्रम है, इसी में हम करेंगे। और भगवान का नाम लेते हुए, ऋषि महाराज का नाम लेके वो पत्थर फेंक देता है। एंड पत्थर देखता है,
वो सोना का टर्न, एंड इट वाज सो डीप, तो पता भी नहीं चलता कि पत्थर गिरा कहाँ, किधर लगा, क्या हुआ, वो सरफेस पे गया, क्योंकि वो डीप था। उसने कहा था पिघला देंगे फिर पत्थर निकल आएगा, उनका पूरा ये प्लान था। अब भी वो देख रहा लोहा तो लोहा ही रह रहा है। उसने कहा ऋषि महाराज ने मेरे को, ही चीटेड मी, ही फेल्ट एज इफ ऋषि महाराज ने उसको चीट कर दिया। एंड ही वेंट बैक क्राइंग ओवर देयर टू ऋषि महाराज, महाराज कभी ऐसे झूठ नहीं बोलना, मैं पहले ही बहुत दुखी था, आपने मेरे से झूठ बोला। कहा नहीं बाबा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मेरा लोहे का ड्रम नहीं चेंज हुआ। ऋषि महाराज कहे असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ऑथेंटिक पत्थर मैंने तुमको दिया। तो ऋषि महाराज के साथ और वो व्यक्ति सब वहां गए, एंड ऋषि महाराज ने क्या किया, अंदर सीढ़ी लगाया और सीढ़ी जाके देखा, और सीढ़ी लगा के देखा, एंड व्हाट ही सॉ, ही वाज बैफल्ड। आपके पास सब है, आपके पास माला है हाथ में, आपके पास मॉर्निंग आवर्स है, आपके पास एवरीथिंग है, बट वाई हरि नाम इज नॉट टचिंग योर हार्ट? क्यों नहीं टच कर? वाई दैट पारस पत्थर कुड नॉट टच द आयरन? क्योंकि वहां पे कॉबवेब्स थे, वो पत्थर कभी उससे टच ही नहीं हुआ था, वो बीच में जालों में कॉबवेब्स में फंस गया था, और वो पत्थर कभी भी उस सरफेस को टच ही नहीं किया, तो वो सोना कहाँ बना? सो हरि नाम जब तक आपके हृदय को टच नहीं करेगा, तब तक वो सोना कैसे बनेगा? आपका हृदय कैसे बनेगा? आप कहते हो हरि नाम डज नॉट वर्क, हरि नाम डज वर्क, बट वी हैव सच अ बिग लेयर ऑफ अनर्थस, है ना? हम बाहर जाते हैं, हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं, हमारे घर से बाहर निकलते ही मोमोज वाले भैया हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाके गोलगप्पे वाले भैया हैं, देन लस्सी वाले भैया हैं, देन वहां पे शॉपर स्टॉप का मॉल है, देन वहां पे इतना सारा कॉस्मेटिक्स है, फिर दुनिया में इतने सुंदर सुंदर लड़के और लड़कियां हैं, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, ये सब हो जाता है ना? तो बहुत खूबसूरत है चीजें। वन टाइम आई रिमेम्बर अ कथा, लीला है प्रभुपाद की। प्रभुपाद और उनके साथ एक नया नया ब्रह्मचारी जो था ना, उनके पीछे पीछे जा रहा था, एंड दे वर कमिंग डाउन फ्रॉम अ प्लेन, है ना? एंड जैसे ही वो आ रहे थे, तो एक बहुत सुंदर सी एयर होस्टेस जो थी ना, वो जा रही थी आगे, एंड that brahmachari was carrying the saman of Prabhupada, and she was literally the apsara of everything. And वो tick tock with the all red lipstick, and she was going, and she just had the fleeting glance towards the brahmachari with the fleeting eyes, ऐसे करके वो देख के चली गई, and the brahmachari was like looking to her, ऐसे उसको देख रहा था, and finally देखा तो सामने शिला प्रभुपाद थे, एंड नाउ शिला प्रभुपाद ने कहा ब्यूटीफुल, हाँ? प्रभुपाद ने उस ब्रह्मचारी को कहा ब्यूटीफुल, हाँ? अभी नो बोले तो गुरु से झूठ बोलने का पाप लग जाएगा, हाँ बोले तो ब्रह्मचार्य का मंत्र खराब हो जाएगा। तो ही वॉज लाइक, ना हाँ ना ना, गर्दन यूं यूं। प्रभुपाद के कहो ना शी इज ब्यूटिफुल, इवन आई फाइंड हर ब्यूटिफुल। एंड देन उन्होंने कहा ठीक है, अब गुरु महाराज दिस इज परंपरा प्राप्तम, इफ गुरु इज फाइंडिंग हर ब्यूटीफुल, आई कैन ऑल्सो से ब्यूटीफुल। इफ शी इज सच ब्यूटीफुल, इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल कृष्णा इज, शी इज जस्ट अ सिंगल विभूति। तो हरि नाम आपको कभी भी कृष्ण को भूलने नहीं देता, और हम जो हैं कभी कृष्ण को याद नहीं रखते। हरि नाम इतना पावरफुल है कि प्रभुपाद, व्हेन दीज पीपल लाइक पूर्व चैतन्य चरितामृत, कविराज गोस्वामी, वो लिखते हैं मैं इतना पतित हूं कि यदि मेरा कोई नाम भी पढ़ेगा, तो वो अपने सारे वैदिक पुण्य खो बैठेगा, उसका फॉल डाउन हो जाएगा। क्या ये लोग पतित थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, व्हाई देन दे यूज्ड टू से सच अ बिग थिंग? हाँ, वो इतना बड़ा चीज क्यों बोलते थे? क्योंकि देखिए उनके लिए अ सेकंड, सेकंड का भी जिफी, सेकंड को भी डिवाइड करो, एक थोड़ा सा भी सेकंड का भी पार्शियल पार्ट भी अगर वो कृष्ण का स्मरण भूल जाते थे, उनको इतनी ग्लानि हो जाती थी, हाउ कुड वी फॉरगेट कृष्ण, हाउ कैन वी फॉरगेट कृष्णा? ऐसा नहीं होना चाहिए।
सो इसलिए वो अपने आप को कोसते थे, गिल्ट में कहते थे हम पतित हैं। और हम 16 माला कर लेते हैं तो हम तो भैया छत पे जाके आवाजें मार मार के, अरे 16 राउंड्स हो गए हमारे, 16 राउंड्स हो गए, आज के लिए छुट्टी। भैया 16 राउंड्स किए माता जी, 16 राउंड्स करते हैं मंगला, बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। भैया प्रभुपाद ने कहा मिनिमम 16 राउंड्स, मिनिमम। वो हम जैसे कली लोगों के लिए मिनिमम बोल दिया है, आपको स्टॉप करने को किसने बोला है? सो हरि नाम इज सो पावरफुल, इट कैन गिव यू एवरीथिंग। अभी नाम आभास का स्टेज में मैंने कहा ना, 3 टाइप के नेम बोलते हैं हम, एक होता है अशुद्ध नाम, एक होता है नामाभास, और एक होता है शुद्ध नाम। जो नामाभास पे स्टेज पे भी आपके सारे मटेरियल डिजायर फुलफिल करता है, कर सकता है हरि नाम, द शैडो नेम, इवन द शैडो नेम। और कई बार हम जाते हैं ना टेम्पल, देखते हैं और विग्रह फर्स्ट टाइम मंगला आरती में वो फर्स्ट दर्शन आते हैं, और कई बार आंखों में से आंसू आ जाते हैं। कई बार हरि नाम, जतिन ने मेरे को अभी, जतिन टू ने मेरे को लिखा था, माता जी वो हरि नाम करते हुए वो थोड़ा सा अच्छा अच्छा फील हुआ, वो बहुत अच्छा ब्लिस हुआ। वो वैसा ही है, कृष्ण जो है ना ट्रेलर दे देते हैं कि भाई तुम करोगे। वो हमारा सामर्थ्य नहीं है, ये मत सोचना कि आप उस भाव स्तर पे पहुंच गए। एक्चुअली कृष्ण शोज द ट्रेलर की अभी इतना करने से, इतना थोड़ा थोड़ा करने से इतना मजा आ रहा है। तो जब तुम सारा कर लोगे, जब मेरे धाम आओगे, तो मजा ही मजा, जहाँ टाइम ही नहीं एग्जिस्ट करता, वहां पे क्या है? इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट एंड इंजॉयमेंट, वही तो है वहां पे। तो तो वही तो भगवान कह रहे हैं। अभी नारद मुनि जब छोटे से 5 ईयर ओल्ड बॉय थे, जब उन्होंने भक्ति वेदांता का उच्चिष्ट खाया, उनकी मदर की डेथ हो गई और वो सिर्फ हरि नाम लेके कर रहे थे, तो उन भक्ति वेदांता के आशीर्वाद की वजह से छोटा सा 5 साल का नारद मुनि जंगल जंगल घूम रहा है भगवान के नाम का, आंखें बंद करके। एंड फॉर फ्यू जिफी ऑफ सेकेंड्स द विष्णु अपियर्स इन हिज हार्ट एंड ही ओपन्स हिज आईज, और उसके बाद ही इज फाइंडिंग एवरी देयर। और फिर आकाशवाणी होती है कि आज के लाइफ टाइम में बस इतना ही, अभी तुम शुद्ध हो, देन यू विल गेट दैट। What pleasure Narad Muni is getting singing the name of the glories. श्रीमती राधा रानी कहती है कृष्ण तुमसे अच्छा तुम्हारा नाम है। एंड कृष्ण सेज व्हाट, मेरा नेम? Now look at the boy, the most jealous boy. Now he's getting jealous out of his name. The black boy is getting jealous of his name. क्यों? मेरे नाम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तो राधा रानी से, जब तुम सामने होते हो ना कृष्ण, जब तुम मिलते हो, तब तुम एक ही हो। तुम बस, आई मीट जस्ट वन सिंगल कृष्णा। एंड जब तुम नहीं होते, एंड आई हैव योर नेम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एंड आई सी सो मेनी कृष्णास, सो मेनी कृष्णास, एवरीवेयर आई सी सो मेनी कृष्णास। तो दैट इज द पावर ऑफ नेम। और यही चीज आंद्रा प्रभु के रूम में है। अभी वृंदावन जाना सैटरडे संडे 4:30 to 5:30, गौशाला में अभी आंद्रा प्रभु का रूम शिफ्ट हो गया। ओह दैट इज जस्ट, दैट्स सच अ ब्यूटिफुल, इट्स लाइक कि पूरा गोलोक वृंदावन वहीं पे है ना। वो जो 10 मिनट आप वहां पे स्पेंड करते हो, इट्स लाइक गोलोक वृंदावन। वो पूरा गोलोक वृंदावन का एक छोटा सा, जिसको कहते हैं ना, मॉडल है, और हमको एक्सपीरियंस करते हैं। और वहां पे श्रीमती राधा रानी खड़ी है यूं करके, एंड देर इज नो कृष्णा। You will see there is no Krishna, and Srimati Radharani is standing like this over there, with all the beautiful eyes, with all the mudras in the hand, and there is no Krishna. And then someone asked, Prabhu, where is Krishna? Only Radharani sing. And Indra Prabhu had around 1800 shaligrams. And then Indra Prabhu said, why my Radharani only take one Krishna? There are 1800 Krishnas here. Every day she can choose any Krishna. So that is the power of name. That is the power जो आंद्रा प्रभु को फील हुआ। 1800 शालिग्राम में एक श्रीमती राधा रानी यूं खड़ी है, एंड आंद्रा प्रभु से, वाई माई राधा रानी जस्ट हैव वन कृष्णा, एक कृष्णा, नो 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 नो, हमको 1800 में से चुनेंगी, जिसके साथ भी रहे, आज इसके साथ, कल उसके साथ। और वो सारे जो शालिग्राम्स उनके पास थे, वो बहुत सारे अवतार्स में थे। नरसिंह शिला थी, राम शिला थी, एंड आंध्रा प्रभु वॉज इन द मूड, ही कैन हैव एनीवन।
हु कैन रिस्ट्रिक्ट माई श्रीमती राधा रानी? नो वन। दैट इज द कन्विक्शन हरि नाम कैन गिव यू। आप कर कर सकते हो। हम तो कहो अरे हमसे तो पाप हो जाएगा, है ना। देर वॉज वन शिला ऑफ आंध्रा प्रभु जिसको उग्र नरसिंह शिला थी, ही हैड ओपन माउथ। और जिन्होंने भी देखा, एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इसको पानी में रखो या इसको हटा दो, एंड आंध्रा प्रभु वाज लाइक, मेरा इतना सारा इम्परफेक्शन की वजह से जब कृष्णा मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, आई एम जस्ट अ बैग ऑफ स्टूल एंड यूरिन, और कृष्णा मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं कृष्णा का थोड़ा सा इम्परफेक्शन लेके उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करूं, है ना। अगर मैंने आज इसको रिजेक्ट कर दिया तो कृष्णा, आई डोंट वांट टू गिव कृष्णा एनी सिंगल डैम रीजन टू रिजेक्ट मी। अभी वो मेरे को कर रहा है, इज वेरी काइंड। तो अभी कृष्णा जब मेरे को नहीं छोड़ रहा, एज अ ग्रेटिट्यूड हाउ कैन आई लीव दैट हिम। तो उन एस्ट्रोलॉजर ने कहा तुम जल जाओगे, दिस विल बर्न यू, एंड एक्चुअली इट बर्न्ड हिम। आंध्रा प्रभु ही, उनके रूम में आग लग गई थी। बट व्हाट वी सी इज एन एक्सटर्नल बर्निंग। वो बहुत बुरा हुआ, भगवान ने क्या किया। अभी आंध्रा प्रभु का बुक ऑफ वो पढ़ोगे ना, ही आस्क्ड फॉर द डेथ, क्योंकि उनकी सेवा हट रही थी। और उन्होंने कहा नो, आई 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 वॉन्ट डेथ, या तो मेरे को मेरी सेवा है, आई कैन नॉट लिव अ जिफी विदाउट माई राधा श्याम सुंदर। और तो और, जो हमें वो बर्निंग दिखा है ना एक्सटर्नल, इट वॉज अ ट्रांजिएंट फेस। आपका इतना उन्होंने तप किया, इतना तप किया कि आपको क्या पता सिलेंडर फटा या उनका बॉडी में से, यू नो, द फायर ऑफ सेपरेशन ही कुड नॉट टेक एनी मोर फ्रॉम राधा श्याम सुंदर, एंड ही वेंट, यू नो, निताई के पैर पकड़ते हुए उन्होंने अपने, निताई सची सुता में से निताई के पैर पकड़ते हुए प्राण त्याग दिए। हाउ कैन यू से द फायर ऑफ सेपरेशन burned away his material body? एंड श्रीमती राधा रानी, ये महानिधि स्वामी का स्टेटमेंट था आफ्टर आइंद्रा प्रभु पासिंग अवे। महानिधि स्वामी, he was the चड्डी बड्डी यार ऑफ आइंद्रा प्रभु, एंड they used to, महानिधि स्वामी still reside in Radha Kund, and they discussed very esoteric Gaudiya literature together. And महानिधि स्वामी का स्टेटमेंट था, the fire of separation burned away his body, and श्रीमती राधा रानी आई अपनी मंजरी का हाथ पकड़ के, she has taken away। और जहाँ पे आंध्रा प्रभु का लास्ट राइट्स हो रहे थे, व्हेन द लास्ट राइट्स वर कंडक्टेड, एक छोटी सी गैया आई, छोटा सा बछड़ा, एंड इट वेंट अराउंड। उन्होंने वो पायर, जब भी पायर लगता है वहां पे कभी भी गाय नहीं आता, कभी भी गाय नहीं आती। एंड द स्मॉल, छोटा सा बछड़ा ब्रज का, एंड उन्होंने वहां की परिक्रमा की, आंध्रा प्रभु की पायर की, जहाँ उनकी चिता जल रही थी, द पायर इज चिता जल रही। सो क्या हरि नाम, देखो हरि नाम बहुत स्ट्रांग है। अभी गंगा बह रही है हरि नाम की। अभी आपके अंदर क्या पात्रता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अभी आप घर से चम्मच लेके आओगे गंगा जल लेने के लिए, या बाल्टी लेके आओगे, या टब लेके जाओगे, या लोटा लेके जाओगे, या कुछ ऐसा लेके जाओगे, तो ये आपकी पात्रता है। हरि नाम इज वेरी स्ट्रांग। अभी आप उसको कैसे हारेस करते हो, हार्नेस करते हो, दैट इज योर थिंग, है ना। तो अभी क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अभी जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स है ना, अभी किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास कोई दवाई लेने गया, एंड समहाउ द डॉक्टर इज नॉट एबल टू ट्रीट हिम, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, आई विल चेंज द डॉक्टर, है ना, हम ये बोलते हैं। अभी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है ना, एंड इफ द होम्योपैथिक डॉक्टर इज इनकम्पिटेंट और वो उसको ट्रीट नहीं करता, तो क्या कहते हैं, अरे ये होम्योपैथी ही काम नहीं करती, ये होम्योपैथी बेकार है, ये स्लो है, इट्स अ प्लासिबो साइन। अभी डॉक्टर को कोई नहीं बोलता, पूरा साइंस को बोलता है ना। अब हमारा दर्द समझो भैया, हम तो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। सो इसी प्रकार से हरि नाम क्या है, अभी हरि नाम इज नॉट वर्किंग इन यू, तो आप अपनी कमी नहीं निकालते, आपके तो हरि नाम डजंट वर्क। इतना सिंपल सा नेम, हाउ कैन इट वर्क? अरे कुछ थोड़ा सा तो ग्लैमरस होना चाहिए ना, थोड़े से तो आंख में आंसू आए, धुआं उठे, कुछ एकदम हवा में ऐसा लगे, चार पड़ोसियों को इधर पता चले, 10 पड़ोसियों को इधर पता चले, यहाँ 4 बजे उठ के मंगला ब्रह्म मुहूर्त में हरि नाम करते, किसी को पता ही नहीं कि हम सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग फेमस। ये क्या है? थोड़ा सा तो ग्लैमर होना चाहिए ना लाइफ में, थोड़ा सा ओम स्वा हूं ही हूं करे,
बट एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था हरि नाम का क्वेश्चन लेके ना अपने गुरु महाराज के थे, गुरु महाराज आई डोंट वांट दिस हरि नाम, मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा अच्छा सा मंत्र दो, थोड़ा टंग ट्विस्टर दो जिसको रिमेम्बर करने में, ये क्या हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे दे दिया आपने, कुछ तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला मंत्र दो ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल एकदम अंदर हृदय तक टच हो जाए ऐसा मंत्र दो। तो वो व्यक्ति गया और उसने कहा ठीक है, मैं पहले तुमको दूंगा बाद में, पहले तुम मेरा एक काम करो। हाँ बोलो गुरु महाराज। उन्होंने अपनी जेब में से एक हीरा निकाला, एंड इट वाज मटमैला। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस गुरु महाराज, ये स्टोन क्या है? उन्होंने कहा ये बहुत बहुकीमती हीरा है, इसके ऊपर ना थोड़ा मिट्टी जमा हुआ है, गो एंड सेल इट। और सेल मत करना, पूछो इसका प्राइस क्या है ना, सबसे जाके प्राइस पूछ के आओ। तो वो जाता है, वो सबसे पहले वहां झाड़ू लगा रही होती है एक लेडी, उससे पूछता है मैया मैं तुमको एक चीज दूं? कहा? ये देखो, ये खरीदोगे तुम? जे का है भैया? जे कीमती पत्थर है। अच्छा, हमारा किस काम का भैया, हम क्या करें? ये थोड़ा नुकीला है, हमारे दांतों में कई बार सब्जी फंस जाता है, उसके निकालने के काम आ जाएगा, अच्छा है अच्छा है, हम इसका 2 रुपया देंगे। भैया 2 रुपया दोगी? हमको नहीं बेचना। अच्छा 3 ले लेना भैया। ना भैया हमको ये 3 रुपए का ना है। जाओ फिर, सुबह सुबह हमें क्यों परेशान किया। आगे गए, रिक्शे वाले के पास गए, भैया आप ये पत्थर लेंगे? ये का है भैया? ये कीमती पत्थर है भैया। हाँ जे का करेंगे हम? हाँ हमारा लाला जो है बहुत अखरोट खाता है, उसको तोड़ने का काम आ जाएगा ये पत्थर। हाँ तो दे दो भैया, हमका हम खरीद लेंगे। कितने में खरीदोगे बाबा? इसका हम तुमको 5 रुपया देंगे। भैया ये बहुत कीमती पत्थर है। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं उसको, हम तो अखरोट तोड़ने के लिए ही ले रहे हैं ना, तो तुमको 5 रुपया देंगे, चलो तुम्हारी ना हमारी 10 रुपया दे देंगे, 10 रुपया से 1 रुपया ज्यादा। नहीं बाबा हमको नहीं बेच। आगे जाता है, आगे ऐसे मल्टीपल मल्टीपल लोगों से, और फाइनली वो 50 रुपए तक उसकी कीमत कर पाता है। एंड फाइनली ही मीट्स अ जोरी, मीट अ ज्वेलर इन बिटवीन। और वो कहता है ओह इट्स लेस देन अ मिनट, मेरे को तो पता ही नहीं चला। जोरी के पास जाता, जोरी के पास जाके कहता है कितने का लोगे? वो कहता है इसकी ये तो बहुकीमती है, इसको तो मैं खरीद ही नहीं सकता। एंड देन वो उसको लेके जाता है अपने ऋषि महाराज के पास। ओ एक ये जूम पूरा मेरा एक्टिंग का ग्लैमर ले लेता है। तो वो 1 मिनट वो ऋषि महाराज के पास जाता है और ऋषि महाराज को कहते हैं महाराज ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा जिसको हरि नाम पता है ना, उसी को उसका पावर पता है। तुम रिक्शे वाले को और किसी को भी हरि नाम बोलोगे ना, रिक्शा वाला भी हरे कृष्णा बोलता है, पर उसको उसका पावर नहीं पता होता। इसी प्रकार से जिस जिस इंटेंसिटी से आप मीनिंग जानोगे हरि नाम का करते हुए, तभी आपको पता चलेगा हरि नाम क्या है। एंड आई कंप्लीटेड, बाय एवरीवन, हरि बोल, मीट यू नेक्स्ट टाइम।